XMC वार्ड नंबर 9। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेन उद्देश्य है वो है कि मेरे जो विचार हैं, मेरे शहर के लिए प्लानिंग है वो जनता तक पहुंचे, जनता उस चीज़ को समझे। मतदान का मतलब है सर आत्मा का दान। वो आत्मा का दान जो करे वो सबको तोल कर करे। मेरे विचार आप सुनिए, मेरे उद्देश्य सुनिए। जो बरवाला की समस्याएं हैं जो आज से नहीं पिछले 35 साल से चलती आ रही हैं, उनका आज तक भी कोई ठोस हल नहीं निकल पाया। हर प्लान में ग्रांटें आई और ग्रांटें एकदम भूफा, किसी का कोई सदुपयोग आज तक नहीं हुआ। तो मैं उन चीज़ों को लेकर कुछ ऐसे उद्देश्य जो मेन उद्देश्य हैं उनका जिक्र करूंगा कि सबसे पहले जो उद्देश्य है वो सैनिटाइजेशन का है, साफ सफाई का। सर, जितने कार्यकर्ता कमेटी के अंदर, जितने एम्प्लॉयज होने चाहिए साफ सफाई को लेकर, उससे इस टाइम पर नगर पालिका में 5वां हिस्सा भी नहीं है। तो मैंने जो प्लान बनाया है वो कुछ ऐसा है कि अगर जो डीसी रेट पर एम्प्लॉयज लगते हैं उनका वेतन रुक जाता है, उस कारण बिल पास नहीं हो पाते, तो वो स्ट्राइक पर रहते हैं, जिसके कारण बरवाला में सफाई का काम रुक जाता है। अभी भी हम एक कमरे में बैठकर एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगर हम कहीं बाहर खड़े होते तो 360 डिग्री पर घुमा के अगर आप अपना मोबाइल कैमरा जो भी है आप घुमाएंगे तो बरवाला में कहीं किसी चीज़ का हल नहीं है। हर जगह आपको समस्या ही है, चाहे वो पानी की हो, सीवेज सिस्टम की हो, साफ सफाई की हो, पढ़ाई लिखाई की हो, या किसी भी प्रकार की, आपको हर जगह समस्याएं हैं। और उन समस्या हर जगह होती है, लेकिन उसका कोई ठोस हल निकालना ये नगर पालिका का कार्य है। ग्रांट लेकर सरकार से मंजूरी करवाकर पैसे को खराब करना नगर पालिका का कार्य नहीं है। सबसे पहला जो मेरा उद्देश्य रहेगा वो साफ सफाई का रहेगा, जिससे हम बीमारियों को टाल सकेंगे। डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां जो हैं वो, अब सीवेज सिस्टम जो डाला गया बरवाला के अंदर, पहले खुली नालियां थी, सीवेज सिस्टम डाला गया, उनकी कोई सही तरीके से आर्किटेक्ट से ना तो ये नपाई हुई कि कितने क्यूबिक लीटर जो पानी है इनमें से पाइपों में से पास होना है और कितने इंची पाइप डलेंगी कि ये सारा वेस्ट बाहर निकलेगा। आज लगभग 70% जो सीवेज सिस्टम है बरवाला का वो ब्लॉक चल रहा है। और ये जब तक नई तकनीकों के साथ नक्शा बनाकर एक प्रॉपर लेवल करके पूरे शहर का, इस प्रकार नहीं कि एक गली की ग्रांट आई और उसका सीवेज का काम शुरू कर दिया। ये काम बरवाला के पूरी एकता बना के हर एक वार्ड की काम को शुरू करना पड़ेगा, जिसके अंदर बाहर के जो आर्किटेक्ट हैं, जो बड़े बड़े शहरों के सिविल सिस्टम को सेट करते हैं, उनसे नक्शा पास करवा के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक का लेवल करवा के कि किस तरफ ढाल डाले कि पानी ब्लॉक ना हो। और सबसे मेन बात, जब सीवेज सिस्टम डलवाए गए तो घरों के कनेक्शन तो मेन हॉल में कर दिए गए, लेकिन जो बरसाती पानी है उसकी निकासी कहाँ छोड़ी। जब तक निकासी बारिश के पानी की नहीं होगी तो सड़क भी बैठेंगी और जो आसपास का खुला पानी घरों से बाहर भी जाता है, डुलता है जो पानी, उसकी कोई निकासी का प्रबंध नहीं किया गया। होता है जी भ्रष्टाचारियों के द्वारा। इन भ्रष्टाचारियों जो और भी प्रत्याशी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सबने अपना अपना कार्यकाल निभाया हुआ है नगर पालिका में। आप उनके भी वार्डों में और उनके शहर बरवाला में आप देख ही रहे हैं कितना विकास है। इन भ्रष्टाचारियों को देखते हुए मेरे भाइयों ने मुझे आगे किया है। मैं इस चीज का दावा करता हूं कि भ्रष्टाचार शब्द का नाम किताबों में तो आएगा, लेकिन बरवाला के किसी काम को लेकर किसी न्यूज में, किसी अखबार में भ्रष्टाचार का नाम मैं नहीं आने दूंगा। मैं इस चीज का आश्वासन देता हूं। आपके सामने ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको की राजनीति का शहंशाह कहा जाता है, उनको किस प्रकार से मात पाएंगे? राजनीति वाले अपनी राजनीति कर रहे हैं, ये सेवादार आपकी आशीर्वाद मांग रहा है। आपके हाथ में है कि आपने बरवाला में राजनीति करवानी है या सेवा। इस बात की क्या गारंटी है शर्मा जी, आप जैसे पहले जो प्रत्याशी आए हैं वो मैनेज हो गए, जनता का पैसा जो है वो कहीं ना कहीं आज शिविरों में बंद पड़ा है, वो पैसा कहीं ढक्कनों में बंद पड़ा है। इस बात की क्या गारंटी है कि आप आने वाले समय में जनता की जो बातें हैं, जनता के जो आपने वादे किए हैं, उन बातों में आप खरा उतरोगे? कहीं आप सरकार और प्रशासन से मैनेज तो नहीं हो जाओगे? साहब, सन 92 से 97 तक मेरे पिताजी
वार्ड नंबर 9 से एमसी रहे, वो एक बाढ़ का समय था जिसके अंदर मेरे पिताजी ने किश्तियों में चलकर जहां तक पहुंचा गया उससे भी आगे बढ़कर इस जनता की सेवा की। उनके संस्कार, मेरे बुजुर्गों के संस्कार, मेरी एक सोच है, मेरे चाहे कोई भी बुजुर्ग हैं उसमें सब मेरा परिवार, मेरा शहरवासी सब आ गए। मेरी एक सोच है कि सबके विचारों में से सकारात्मक विचार इकट्ठे कर कर मैं अपनाता हूं, उसमें चाहे कोई भी हो। मेरे पिताजी ने जिस प्रकार 92 से 97 के दौर में जो बाढ़ आई, एक नॉमिनेटेड एमसी होते हुए बाढ़ग्रस्त लोगों को शेल्टर प्रोवाइड किया, दवाइयां दिलवाई, उन तक खाना पहुंचाया। उसके बाद भी 97 से लेकर 2022 तक कोई राजनीति का कोई प्लान नहीं रहा था। लेकिन फिर भी मेरी एक सवाल का जवाब ले लो, अगला सवाल मैं आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। लेकिन एक सवाल का जवाब पूरा होने के बाद, जिस प्रकार उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के 97 से लेकर और 22 तक भी हमारे दरवाजे पर जो भी व्यक्ति शहरवासी आया उसकी तन मन धन से, चाहे वो सरकार की हो, प्रशासन की हो, कोई भी सेवा हो, वो मेरे बरवाला वासी जानते हैं। जिनके कार्य हुए हैं वो जानते हैं कि हम करते आए हैं और आगे भी। मैं चेयरमैन के वोट नहीं मांग रहा, मुझे अगर चुनो तो बरवाला का सेवादार चुनना, चेयरमैन प्रत्याशी लगाना एक प्रोटोकॉल के अनुसार, एक सरकार के द्वारा जो पद दिया गया है उसके अनुसार है। मैं अपने आप को चेयरमैन बनने के बाद भी इस धरती का सेवादार ही मानूंगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.